हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 21 दिसंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक, लेट्स बिगिन। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 किसने जीता? Who won the FIFA Intercontinental Cup 2025? The right answer is Paris Saint-Germain. FIFA Club Championship. 6 continents champions compete. Final PSG vs Flamengo, आयोजन कतार। फ्रांस क्लब PSG विजेता। 2024 विनर रियल मैड्रिड, टूर्नामेंट 2023 में शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? Recently, on which date was Goa Liberation Day observed? The right answer is 19 दिसंबर 2025। गोवा लिबरेशन डे हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पोर्चुगल के शासन से मुक्त हुआ था। ये दिन गोवा को इंडियन यूनियन में पूरी तरह शामिल होने की याद दिलाता है। गोवा से जुड़ा दूसरा इंपॉर्टेंट डे गोवा फाउंडेशन डे है, जो 23 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? Recently, which country won the FIFA Arab Cup 2025 title? The right answer is Morocco. FIFA Arab Cup 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता। फाइनल मैच में मोरक्को ने जॉर्डन को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। मोरक्को की कैपिटल रबात है और करेंसी मोरक्कन दिरहम है। मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर अजीज अखनौच हैं, जो देश की गवर्नमेंट लीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी? इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बी एस्टैब्लिश्ड? द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। यूपी में फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी प्रपोज्ड। घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ। 500 करोड़ लागत, 125 एकड़ कैंपस। फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज कोर्सेस, स्किल्ड वर्कफोर्स और एनवायरमेंटल एजुकेशन फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? Recently, in which city has JP Morgan announced Asia's largest global capability center? The right answer is Mumbai. ग्लोबल बैंकिंग जायंट जेपी मॉर्गन एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर मुंबई में स्थापित करेगा। मुंबई को इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस और बैक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैंडल होते हैं। ये डिसीजन इंडिया में हाई स्किल जॉब्स और फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां स्थापित होगा? रिसेंटली, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बी एस्टैब्लिश्ड? द राइट आंसर इज गोरखपुर। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। इसे फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा, जहां फॉरेस्ट्री और एनवायरनमेंट से जुड़े कोर्सेज होंगे। यहां फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और क्लाइमेट रिलेटेड रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। यह इंस्टीट्यूशन ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड पर फोकस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? Who became the first woman officer to graduate from Indian Military Academy? The right answer is साई जाधव। साई जाधव पहली महिला ग्रेजुएट। इंडियन आर्मी में जेंडर पार्टिसिपेशन बढ़ा। विमेन एम्पावरमेंट डिफेंस सेक्टर में बढ़ता महत्व। मिलिट्री एजुकेशन और लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन। डिफेंस एग्जाम्स में विमेन ऑफिसर्स महत्वपूर्ण टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा? Recently, which state will host the regional AI Impact Conference? The right answer is Odisha. Regional AI Impact Conference की होस्टिंग ओडिशा द्वारा की जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस 19 और 20 दिसंबर को आयोजित हो रही है। कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रीजनल इम्पैक्ट, डिजिटल इनोवेशन और पॉलिसी पर चर्चा होगी। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। सीएम मोहन चरण मांझी है और गवर्नर डॉक्टर हरे कृष्ण कम्मपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ीसा की वो कौन सी चटनी है जिसे जीआई टैग मिला है और जो चींटियों से बनती है? What is the name of the Odisha chutney made from ants that received a GI tag? The right answer is kai chutney.
ओडिशा की ट्रेडिशनल कई छुटने लाल चींटियों से बनाई जाती है। इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग मिला है, जो इसके यूनिक रीजनल आइडेंटिटी को मान्यता देता है। ये ट्राइबल कम्युनिटीज की फूड कल्चर और ट्रेडिशनल नॉलेज से जुड़ी है। जीआई टैग से इस चटनी को मार्केट प्रोटेक्शन, ब्रांडिंग सपोर्ट और रिकॉग्निशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 किस रेलवे स्टेशन को मिला? Which railway station received the National Energy Conservation Award 2025? The right answer is Miana Station. मियाना स्टेशन गुना डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे सेक्टर में ग्रीन इनिशिएटिव्स, एनर्जी एफिशिएंसी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, अवार्ड्स रिकॉग्निशन पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैप्यूचन बंदरों को आयात किया गया है? Recently, from which country were 8 black-capped capuchin monkeys imported? The right answer is South Africa. 8 black-capped capuchin बंदर साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किए गए हैं। इन्हें कर्नाटका के बैनरघट्टा जैविक उद्यान में रखा गया है। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स है: केप टाउन लेजिस्लेटिव, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव, ब्लूमफॉन्टेन जुडिशियल। साउथ अफ्रीकन करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है और प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष पर रहा है? Recently, which country ranked first worldwide in anti-doping rule violations? The right answer is भारत। Explanation, एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन के मामलों में भारत लगातार तीसरी बार टॉप पर रहा। ये रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पर डोपिंग वायलेशंस की संख्या के आधार पर बनती है। स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स यूज एक मेजर कंसर्न माना जाता है। इस स्थिति से इंडिया में स्पोर्ट्स एथिक्स, टेस्टिंग सिस्टम और अवेयरनेस को मजबूत करने की जरूरत दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एसबीआई के नए एमडी कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई? द राइट आंसर इज रवि रंजन। रवि रंजन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमडी लेवल अपॉइंटमेंट्स फाइनेंशियल सेक्टर पॉलिसीज और स्ट्रैटेजी पर बड़ा प्रभाव डालती है। यह अपॉइंटमेंट गवर्नेंस, लेंडिंग डिसीजंस और डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां विजयपुर कैंपस में J&K पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया? Recently, where was the J&K post office inaugurated in the Vijaypur campus? The right answer is एम्स विजयपुर, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में एम्स विजयपुर कैंपस के अंदर J&K पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। ये पोस्ट ऑफिस कैंपस के स्टाफ, स्टूडेंट्स और पेशेंट्स के लिए पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। राज्य में डाक सेवाओं का विस्तार कनेक्टिविटी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं? Recently, who has become the MD और CEO of Airtel India? The right answer is शाश्वत शर्मा। Explanation, शाश्वत शर्मा को एयरटेल इंडिया का नया एमडी और सीईओ बनाया गया। एयरटेल इंडिया टेलीकॉम सेक्टर की प्रमुख प्राइवेट कंपनीज में से एक है। नई लीडरशिप से 5G एक्सपेंशन, डिजिटल सर्विसेज और कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस बढ़ने की उम्मीद है। अपॉइंटमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की नई घोषित रामसर साइट्स के नाम क्या है? What are the names of the newly declared Ramsar sites of Bihar? The right answer is गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबील झील। हाल की घोषणा में बिहार की 3 नई वेटलैंड्स को रामसर साइट्स बनाया गया। इनके नाम गोकुल रिजर्वॉयर, उदयपुर लेक और गोगाबील लेक है। रामसर टैग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और कंजर्वेशन वैल्यू को दर्शाता है। वेटलैंड्स माइग्रेटरी बर्ड्स, बायोडाइवर्सिटी और लोकल लाइवलीहुड के लिए क्रूशियल माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पोंडरू खादी को गी टैग मिला है? द पोंडरू खड़ी ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड अ गी टैग? द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, पोंडरू खड़ी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग मिला है। ये ट्रेडिशनल हैंडस्पिन क्लॉथ आंध्र प्रदेश के पोंडरू रीजन से जुड़ा है। गी टैग लोकल आर्टिजन्स के कौशल, ऑथेंटिसिटी और रीजनल आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन देता है। इससे खादी प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग, मार्केट डिमांड और वीवर्स की इनकम बढ़ने में मदद मिलती है।
तो दोस्तों, ये थे 22 दिसंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। आज का क्वेश्चन है, नासा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new head of NASA? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।